सहारा इंडिया का पैसा गरीब गुरबा आम आदमी का पैसा था। वो पैसा वो जो सहारा इंडिया का मालिक मर गया तो अमित शाह गृह मंत्री भारत देश की सरकार ने बोला कि सब एक एक पैसा हर आदमी को रिटर्न करेंगे। आज तक उसका रिटर्न नहीं हुआ। वो पैसा गया तो आखिर कहाँ गया, किसी को दिखाई तो नहीं देता। इसका मतलब सरकार की जेब में है, गृह मंत्री के जेब में है। जनसभा में खर्चा हो रही है। आम जनता बीमारी से, विवाह शादी से, खाने के लिए उस पैसा जिस उम्मीद से जमा किया था वो तरस रहा है। 3 साल के कोर्स 6 साल में डिग्री दे रही है। किसी लगभग इसके पहले वाले इलेक्शन 5 साल तक जरूर हो गया होगा कि गृह मंत्री बोले थे, लेकिन आज तक पैसा किसी किसी का मिला। थोड़ा बहुत जूठा काठा जो छिपा के थाली में गिर जाता है वही पेट भरने भर, आधा पेट भर भी नहीं, हल्का जूठा टाइट समझ कर उन लोगों को दिया गया कि दे रहे हैं। बाकी पैसे तो लोग उम्मीदें न करा कि जनसभा में खर्चा हो रहा है, उन लोगों का पेट्रोल पंप पे खर्चा हो रहा है, उन लोगों का स्कूलों में खर्चा हो रहा है, उन लोगों के होटलों में खर्चा हो रहा है। आम जनता तरस रहा है, मर रहा है। और जनता का लोग बेटा कह कर, जनता का सेवक बनकर सेवा करने के भावना से भाषण देते हैं। चुनाव हो जाने के बाद बाप भी कहने के लायक लोग नहीं छोड़ते हैं। ये तो जनता का स्थिति है। कोई भी एग्जाम होती है उसको टाइम टेबल से न भर्ती होती है न आवेदन होती है। अपने टाइम टेबल से चुनाव हो जाता है। 3 साल के सेशन 6 साल में लोग डिग्री दे रहा है। वो 3 साल बच्चे अगर फेल हो गया, कुछ हो गया तो अदर अपना फैकल्टी चुनता, अदर फैकल्टी। और नेता का चुनाव 15 दिन में वो नेता बन जाता है, संसद विधायक। 15 दिन में, चाहे 5 साल में टाइम टेबल से नेता का चुनाव होती है। सब लोग विधायक, संसद, पेंशन 15 दिन में, सब 15 दिन में वो हो जाती है। लेकिन आम जनता टकटकी लगाकर देखते रह जाते। नहीं उसका एग्जाम होता है, न उसका भर्ती होता है, कब क्या होता है कोई थाहे पता नहीं। पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं आ गया। लूट खसोट के हॉस्पिटल में जाइए, ब्लॉक में आइए, बैंक में जाइए, टीटीओ ऑफिस में जाइए, बिना पैसा लिए कोई थाने पर जाइए, बिना ट्रेजरी ऑफिस में जाइए, बिना लेनी देनी का कोई काम नहीं होता है। उन लोगों का काम ऐसा ही हो जाता है। ये तो हाल हम लोग का देश का, हम लोग का राज्य का, हम लोग का जिला का, हमारे सामने रोड का स्थिति है। बाकी क्या इन लोगों से उम्मीद किया जाए। वोट देने में भी हम लोग अपने को आपराधिक महसूस करते हैं कि वोट जो देता है वो आपराधिक तरह से है। अब बोलता है कि महापर्व है। भाषण के लिए 1000 तरह का भाषण, चिकन लोग भाषण देते हैं। अब वोट गिर जाने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। ये तो स्थिति हमारे भारत देश की, बिहार राज्य की। अपराधी को वोट देना अपराधी ही है। हाँ, अपराधी है। अपराधी को जो टिकट दे रहा है तो अपराधी है ना है। अपराधी को जो वोट देगा वो अपराधी ही है। अपराधी है। अपराधी आकर संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में क्या करेगा? उसी तरह का मानसिकता के हिसाब से कानून बनाएगा, उसी मानसिकता के हिसाब से लागू करेगा, उसी हिसाब से जनता का शोषण करेगा। ये लोग सेवक नहीं है, ये सेवक नहीं है। ये लोग शोषणकर्ता लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। वो भ्रष्ट आदमी चोरिए न करेगा, चमारिए न करेगा, बेईमानिए न करेगा। ये नेता का आज का देश। निम्न आदमी को टिकट तो लोग दे ही नहीं सकता। इसे किसी को, किसी पार्टी हो अच्छे। आनंद सिंह बीजेपी में समर्थक है, वो भी बाहुबली है। आनंद सिंह वो भी बाहुबली है। शहाबुद्दीन वो भी किस पार्टी को निमन कहा जाए? ये तो यहाँ का सिस्टम इतना न भ्रष्ट है। लेकिन इतना जरूर हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में भ्रष्ट कुकर्मी सरकार जरूर बनेगी, जो कि जनता तो फिर से तराहीमाम परमानेंट के लिए अपना बना रहेगा। ये तो स्थिति। ये रोड पर चलना एक तरह के अपराधी के, एक तरह के जंगल, एक तरह के जंगली जानवर के तरह इससे लोग इतना डराता है कि सुबह शाम लोग टहलने नहीं निकलता है। ना बाल बच्चा स्कूल जा पाता है, ना हॉस्पिटल जा पाता है। बहुत वैसा ही इमरजेंसी, वैसा ही लाचारी कि लोग कंधे पर, खटिया पर अपना लाश, अपना पेशेंट लेकर हॉस्पिटल मजबूरन बस, लाचारी बस ही इस रोड पर मजबूरन में लोग चल पाता है।
कोई इस तरह चलना नहीं चाहता है। शाम होते होते लोग अपने घर में लोग आ जाता है, पूरा दिन होने के बाद लोग घर से निकलता है, रोड तक किसी न किसी तरह यूँ तो मजबूरी में करना ही पड़ता है, लेकिन शौक से कोई घर से निकलना नहीं चाहता। ये स्थिति ये छपरा का संसदीय विधानसभा का स्थिति है, संसदीय क्षेत्र का स्थिति है। अच्छा, जगह का क्या नाम है ये? प्रभुनाथ नगर है, यार हनुमान मंदिर है, पॉश इलाका है। जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स इस क्षेत्र से रोड बनवाने के लिए, बाकी विकास के लिए पैसा जाता है। हम लोग बहिष्कार भी तो लगभग 3 महीना पहले ये कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस पर किसी तरह का ना नेता के तरफ से संज्ञान आया, न डीएम प्रशासन के तरफ से संज्ञान, किसी तरह का इस पर विचार नहीं किया गया है। नफरत में तुम जीते हो, प्यार मोहब्बत बची नहीं है, खून ही तुम पीते हो, बांट रहे हो गोली तुम तो यूं ही अनजानों में, भटक गए हो किस वीरानों में, अल्लाह कहे रहम कर बंदा, बांट रहे हो गोली तुम तो यूं ही अनजानों में। तुम मुझे नहीं चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो तो मुश्किल होगा।